अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही ववत्तद बिस्सुहूरि मैदान अर्दिही अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अबिज़्ज़हरा मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला आलि बैतिही व बिलखुसूस अला दाइयिल्लाहि व रब्बानी आयातिही व बाबिल्लाहि व दय्यानि दीनिही व खलीफतिल्लाहि व नासिर हक़्क़िही हुज्जतिल्लाहि व दलील इरादतिही बक़ियतिल्लाहि फ़ी अर्दिही क़ाइम आले मुहम्मद। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। सलावत। दस्त बदुआएँ खुदा की बारगाह में। खुदाया बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे वालिदैन हमारे असातिज़ा के हम सब के गुनाह कबीरा व सगीरा माफ़ फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत व बख़्शिश फरमा। खुदारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो भी मोमिनीन जिस हवाले से परेशान हैं और हाज़रीन और नाज़रीन के घरों में जो भी परेशानियाँ खुदारा उनकी परेशानियों को रफ़ व दफ़ा फरमा। खुदारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे आखिरी हुज्जत खुदा का जल्द अज़ जल्द ज़ुहूर फरमा। हमको उनके ईवान अंसार में शुमार फरमा। जो भी मुआविनीन हयात तुलाब सिंध हैं खुदारा उनके भी मरहूमीन की मग़फ़िरत व बख़्शिश फरमा। उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। एक मरतबा आपसे इल्तमास है कि अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए और जो भी मुआविनीन हयात तुलाब सिंध हैं उनके मरहूमीन को याद करते हुए सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अज़ान मोहतरम आप हज़रात की खिदमत में आपके सामने सूरह फ़ातिर की आयत नंबर 32 की तिलावत की है, जिसमें खुदावंद क़ुद्दूस फरमा रहे हैं कि सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपने चुने हुए बंदों में से इस किताब का उनको वारिस करार दिया। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, फिर उनमें से बाज़ अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं। व मिनहुम मुक़्तसिद, और बाज़ इअ्तिदाल पसंद हैं। व मिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह, और बाज़ हज़रात इज़्ने परवरदिगार से नेकियों में सबकत लेने वाले हैं। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, और हकीकत में यही बहुत बड़ा फ़ज़्ल व शरफ़ है। तो अब इस आयत की तिलावत से यकीनन आप हज़रात के अज़हान आलिया में आ गया होगा कि मेरी आपसे जो गुफ्तगू है वो लफ्ज़ विरासत पर है। चाहता हूँ कि
इस मौजू पर चंद राइज़ आपकी खिदमत में पेश करूँ। अब खुदा ने क्या फरमाया कि मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही। इस आयत की तिलावत से एक छोटा सा सवाल जहन में आता है कि कैसे मुमकिन है कि खुदावंद कुद्दूस जिनको अपनी किताब का वारिस करा दे उन्हीं में से बस ज़ालिम हो, वलियाज़ु बिल्लाह। तो इसका उलमा ने यूँ जवाब पेश किया कि मिनहुम का ताल्लुक़ हकीकत में आम बंदों से है। ऐसा नहीं है कि जिनको खुदा ने चुन लिया है, जो किताब के वारिस हैं वही ज़ालिम है, ऐसा नहीं है। तो यानी खुदावंद कुद्दूस की मखलूक जो है वो 3 किस्मों की है। मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही है, मिनहुम मुक़्तसिद है और मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। तो अब जाहिर सी बात है खुदा इंतखाब किताब का वारिस भी उन्हें ही करार देगा जो नेकियों में सबकत लेने वाले होंगे। जिस तरह खुदावंद कुद्दूस ने सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत में फरमाया कि वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून। आप हज़रात से गुजारिश है कि तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। तो खुदा ने क्या फरमाया कि हमने तुमको इस जन्नत का वारिस करार दिया। क्यों? बिमा कुंतुम तअमलून, जो तुम अमाल अंजाम दिया करते थे उनकी बिना पर हमने तुमको वारिस करार दिया। यानी जन्नत का ताल्लुक़ साहिबाने अमल से है, बेअमल और बदअमल से जन्नत का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जो भी साहिबाने अमल है उन्हीं को खुदा जन्नत का वारिस करार दे रहा है। तो अब सवाल फिर ये होता है कि विरासत तो बग़ैर अमल के हाथ में आती है, विरासत तो बग़ैर ज़हमत के हाथ में आती है, तो फिर ये अमल क्यों मतलूब किया खुदा ने? बात पहुँच रही है। जब खुदा कह रहा है कि अमल की बिना पर तुम्हें वारिस करार दिया, तो विरासत तो बग़ैर अमल के हाथ में आती है। ये खुदा क्यों फरमा रहा है कि अमल की बिना पर तुम्हें वारिस करार दिया गया? तो इसका उलमा ने यूँ जवाब दिया, चूँकि एक बंदे मोमिन की निगाह इन अशिया पर नहीं होती, इन जन्नत पर नहीं होती, दुनियावी अशिया पर नहीं होती। एक बंदे मोमिन की निगाह खुदा की रज़ा पर होती है कि खुदा क्या चाहता है मुझसे, बस। अब जिसके हाथ में खुदा की रज़ा आ जाए फिर उसके हाथ में ये पूरा कंट्रोल आ जाता है कि जिसको चाहे जन्नत है, जिसको चाहे जहन्नुम में भेज दे। तवज्जो है आप हज़रात की। तो जिसके हाथ में अब रज़ा खुदा आ जाए तो खुदा जिसे चाहे, अब वो बंदा जिसे चाहे जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नुम में भेजे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, चूँकि आपसे गुफ्तगू विरासत पर है। तो अब जाहिर सी बात है विरासत वही औलाद के हिस्से में आती है जो आबा व अजदाद की मिल्कियत रह चुकी हो। ऐसा ही होता है, जिस पर पहले आबा व अजदाद मालिक रह चुके हों वही विरासत में चीज़ आती है। एक सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर। तो अब और ये विरासत ही वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से पे दर पे आने वाली नस्लों में इमामत और रहबर की लाजिम खसलतों को मुंतकिल और महफूज किया जा सकता है। ये विरासत ही हुआ वाहिद ज़रिया है। मैं बस एक मखसूस नबी खुदा रूहुल्लाह जिनको कहा गया, जिनको कलिमतुल्लाह कहा गया, उसकी सिफ़ात बयान करूँगा। फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो सिफ़ात आइमा में किस तरह मुंतकिल हुई हैं। वो वाक़यात जो जनाब ईसा के साथ पेश आए वही वाक़यात आइमा अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह पेश आए। बस आपसे इल्तिमास ये है कि तवज्जो मेरी तरफ रखें आप हज़रात। वही जो वाक़या जनाब ईसा के साथ पेश आए थे। अब जनाब ईसा का जब हमने कुरान में ज़िक्र देखा तो उनकी विलादत का ज़िक्र भी पाया गया, उनके असहाब का ज़िक्र भी पाया गया, हत्ता कि जो मोज़ात जनाब ईसा अंजाम देते थे उनका भी ज़िक्र हुआ, यहाँ तक कि जब जनाब ईसा गायब हुए उसका भी ज़िक्र हुआ। अलगर्ज़ बड़ी तफसील के साथ जनाब ईसा का खुदावंद कुद्दूस ने कुरान में ज़िक्र किया है। तो अब देखें कि जो वाक़यात जनाब ईसा के साथ पेश आए वही वाक़यात मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ किस तरह पेश आए। जब जनाब ईसा की विलादत हुई बगैर अब के, तो जनाब ईसा को इब्नुल्लाह कहने के साथ साथ एक ये भी फितना उठा था, नऊज़ बिल्लाह उनकी वालिदा माजिदा पर तोहमत लगाई गई थी।
लेकिन जनाब ईसा ने क्या कहा था कि क़ाल इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मुझे नबी बनाकर भेजा गया है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जिस तरह जनाब ईसा को खुदा कहा गया था, बिल्कुल ऐन इसी तरह आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को भी खुदा कहा गया। जिस तरह जनाब ईसा ने तौहीद का दिफा करते हुए ये कहा था कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं खुदा का बंदा हूँ, लेकिन ईसाइयों ने, उन अहमकों ने ये तवज्जो करने की जहमत ही नहीं की कि कुरान ने उनके इस मफ़हूम को गुलू से ताबीर किया है। जिस तरह जनाब ईसा को खुदा कहा गया, बिल्कुल ऐन इसी तरह इमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद को भी खुदा कहा गया। जिस तरह जनाब ईसा ने तौहीद का दिफा करते हुए कहा कि इन्नी अब्दुल्ला, खुदा का खौफ करो, मैं खुदा का बंदा हूँ, वजअलनी नबिय्या, मुझे हिदायत के लिए भेजा गया है, न कि खुदा बनाकर। तो जब आइम्मा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा गया तो उन्होंने भी तौहीद का दिफा करते हुए कहा कि शिय्यतुना खुलिकू मिन फाज़िल तीनतिना, हमारे शिया हमारी बची हुई मट्टी से पैदा किए गए। तो अब ये फजीलत शिया फ़कत बयान नहीं हो रही, बल्कि शियों को मुतवज्जे किया जा रहा है कि खुदारा, जिस तरह हमारे आबा व अजदाद अंबिया मुरसलीन की खिलकत मट्टी से थी, तो हमारी भी खिलकत मट्टी से और उसी बची हुई मट्टी से तुमको पैदा किया गया है। कहीं तुम भी नूरुल्लाह वाली अहादीस सुनकर हमें खुदा न कह देना। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? तो अब नुसैरियों के लिए ये एक लम्हे फिक्रिया है कि जिनको, जो बगैर अब के पैदा हुए, जब उन्हें खुदा नहीं कहा जा सकता, तो जिनका तसलसल मोहम्मद व आले मोहम्मद का हसब होने से पूरा तसलसल से मौजूद है, तो उन्हें भला खुदा कैसे कहा जा सकता है? और ईसाइयों के लिए यह भी एक लम्हा फिक्रिया है कि जनाब ईसा इतनी इबादत के बाद खुदा कहे जा सकते हैं, तो जिस शख्सियत के पीछे जनाब ईसा नमाज बा जमाअत अदा करेंगे उसे क्या कहा जाएगा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत पर। हैरत है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की मना करने के बाद, जनाब ईसा की तरफ से मना आने के बाद, फिर भी उन्हें इब्नुल्लाह खुदा कहा गया या फर्जंद खुदा कहा गया। हकीकत में मोहब्बत और अदावत दोनों इंसान को अंधा बना देती है। दोस्त दोस्ती में आगे निकल जाता है और दुश्मन दुश्मनी में आगे निकल जाता है। और यही वजह है कि खलीफतुल मुस्लिमीन लौला अलीयुन कहते कहते मर गए, लेकिन नादान मुसलमान फिर भी उन्हें अली से अफजल ही करार देते जा रहे हैं। खुदा ऐसी अंधी अकीदत और अदावत से महफूज रखे। एक मरतबा मिलकर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। यह एक लम्हे फिक्रिया है, चाहे नुसैरी हो, गाली हो या जनाब ईसा के मानने वाले हों, सब एक लाइन में खड़े हैं। अब ये जनाब ईसा की जब विलादत हुई और उसके बाद अब आते हैं मोअज़्ज़ात की तरफ। जनाब ईसा को कौन से मोअज़्ज़ात दिए गए? खुदावंद कुद्दूस ने जनाब ईसा का जिक्र कुरान करीम में कई मकामात पर आया। सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है, सूरह माइदा है, सूरह तहरीम है। इसके अलावा आप हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं कि जनाब ईसा और उनकी वालिदा माजिदा का कई मकामात पर जिक्र किया गया और बहुत तफसील से जिक्र किया गया, चाहे मोअज़्ज़ात हो या विलादत हो। तो आते हैं सूरह आल इमरान में, खुदावंद कुद्दूस ने कहा कि वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन मिनस सालिहीन। जनाब ईसा का एक मोअज़्ज़ा ये था, एक तो वो बगैर अब के पैदा हुए, ये बड़ा मोअज़्ज़ा है, और फिर गहवारे में कलाम करना, ये भी एक मोअज़्ज़ा है। आगे फरमाया व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, मुझे रसूल बनाकर भेजा गया है। क्या कहा कि मैं परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए एक आयत लाया हूँ। आयत क्या थी? अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन के हैअति तैर फ़अनफ़ख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। एक मोअज़्ज़ा ये था कि वो मट्टी से परिंदों को बनाते थे, फिर उस पर कुछ दम करते थे तो वो हुक्म खुदा से हकीकी परिंदे बन जाते थे। अच्छा, तीसरा मोअज़्ज़ा व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह।
चौथा मुअज्जा व उन्नब्बिउकुम बिमा कुंतुम बिमा ताकुलून व मा तदखरून। अब मुझे तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं, आप अहले इल्म हज़रात बैठे हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी गुजरता जाता हूँ। सूरह मरियम में जिक्र क्या किया, जब विलादत हुई जनाब ईसा की तो कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मुझे नबी बनाकर भेजा गया, मैं जहाँ भी रहूँ बाबरकत रहूँगा। तवज्जो चाहता हूँ हज़रात की, मेरा वजूद जहाँ भी हो मुबारक बनाकर भेजा गया है। तो जनाब ईसा का ये मौजज़ा था कि वो दस्ते मुबारक से मरीजों को शिफा देते थे और मुर्दों को जिंदा करते थे। ये तो थे जनाब ईसा। लेकिन क्या कहने फ़ख्र ईसा के, तवज्जो, क्या कहने वारिस ईसा के, जब पहले दिन वजूद उसका ज़मीन पर आया तो आसमान से मलाइका उतरे शफाया भी लेने के लिए। कोई आम बंदे नहीं उतर रहे थे, खताकार गुनाहगार फितरुस आया। मैं अब अल्फाज बदल कर आप हजरात की तवज्जो का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन बेदार और कौन कौन बेजार बैठे हैं। तवज्जो है। अब फरिश्ते जब आसमान से उतरे तो उस कुरान से मस नहीं हुए थे, खुदा उस कुरान से मस नहीं हुए थे जिस गहवारे में कुरान पढ़ा था, उस गहवारे से मस होकर और ये दावा कर रहे थे कि मम मिस्री, अब मुझ जैसा कौन है जिसे वारिस ईसा ने शफाअत की हो। ये पहली मर्तबा जब वजूद जमीन पर आया, और जब आखिरी मर्तबा करबला पर मौला हुसैन ने कदम रखा, जब उस वजूद से हुर मस हुए तो हुर अलैहिस्सलाम बन गए। उस दिन हुर फितरुस को देखकर फख्र करता होगा कि हुर फकत गहवारे से मस हुआ था, पता नहीं कहां बैठे आप हज़रात, और मैं वजूदे कुरान से मस हुआ हूं। और फितरुस हुर को देखकर रश्क करता होगा कि क्या किस्मत है जनाबे हुर की। तो ये ने इमाम हुसैन ने वाज़े कर दिया कि जनाब ईसा उसे कहते हैं जो फ़कत इंसानों को जिंदा करे, जो फ़कत ज़ाहिरी शिफा दे। लेकिन फ़ख्रे ईसा और वारिस ईसा उसे कहते हैं जो इंसानों के अंदर सोए हुए ज़मीरों को झंझोड़ कर जगाए। यानी जनाब ईसा फ़कत इंसानों को जिंदा करते थे, फ़ख्रे ईसा और वारिस ईसा पूरी इंसानियत को जिंदा करने के लिए आए थे। एक मर्तबा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत पर। ये जनाब ईसा के मुअज्ज़ात थे। अब आते हैं जनाब ईसा के असहाब की तरफ। मैंने कहा था ना कि कुरान ने बड़ा तफसील से जिक्र किया है जनाब ईसा का, विलादत से लेकर जो भी वाक़यात पेश आए जनाब ईसा के साथ, हत्ता कि जब गायब हो रहे थे तो उस वाक़े को भी नकल कर दिया। तो खुदा ने क्या कहा, वइज़ ऊहीतु इलल हवारियीन अन आमिनू बी व बिरसूली, मैंने हवारियों की तरफ इल्हाम किया था कि मुझ पर ईमान लाओ और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ। जब ईमान ला चुके, अब जब मोमिन बन चुके, तो फिर ये कौन सा मुतालबा कर रहे हैं जनाब ईसा से, तवज्जो चाहता हूँ। जब अब मोमिन हो गए तो अब कोई मुअज्ज़ा मतलूब करना, ये कैसा ईमान है? तो हवारियों ने कहा कि या ईसा इब्न मरियम हल यस्तती रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, क्या तुम्हारे परवरदिगार में यह ताकत है कि आसमान से हमारे लिए दस्तरखान नाजिल कर दे? जनाब ईसा ने कहा कि मैं तुमको खुदा से डराना चाहता हूँ। बहरहाल चूँकि कौम पर हुज्जत तमाम करनी थी तो वो माइदा नाजिल हुआ। अब जब माइदा नाजिल हुआ, बड़ा तफसील से जिक्र है मैं, लेकिन मुख्तसर करता हुआ जा रहा हूँ कि जब माइदा नाजिल हुआ तो हवारी फिर कहने लगे कि हमें कोई और मुअज्ज़ा दिखाओ। फिर हवारियों ने, जनाब ईसा ने उसी दस्तरखान पर पड़ी हुई मछली को हुक्म दिया कि जिंदा हो जा, तो वो जिंदा हो गई। फिर कहा कि वैसी हो जाए जैसे पहले थी, तो फिर वैसी की वैसी हो गई। ये मुअज्ज़ा देकर हवारी घबराने लगे और दस्तरखान में से खाने से परहेज करने लगे, डरने लगे, कहने लगे कि जनाब ईसा पहले आप तनाउल फरमाए। जनाब ईसा ने कहा मैं क्यों कहूँ, मुतालबा तो आपने किया है, मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ, जिसने दस्तरखान मंगवाया है अब वही उसी में से खाएगा। लेकिन वो तो खाने से डर रहे थे। जनाब ईसा ने उस ज़माने के जो मरीज़ थे,
जो ज़मीन गिर थे उनको बुलाया और दस्तरखान उनके हवाले कर दिया। अब रवायत कहती है कि जो भी उसमें से थोड़ी सी चीज़ भी खा रहा था हमेशा के लिए शिफा याबी हासिल हो रही थी उसी के लिए, और पूरी ज़िंदगी वो कभी फिर बीमार ही नहीं हुआ। बहरहाल जनाब ईसा ने जब वो दस्तरखान नाजिल किया कौम पर हुज्जत तमाम की, वरना नबी खुदा को तो इन ग़िज़ाओं की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो हर हाल में खुदा की मुसीबतों पर सब्र करने वाले होते हैं। अब ये असहाबे जनाब ईसा और मूसा थे, लेकिन क्या कहने असहाबे मुखलिसीन मोहम्मद व आले मोहम्मद के जनाब ईसा और जनाब मूसा के असहाब ने तरह तरह की ग़िज़ाओं का मुतालबा किया था, लेकिन असहाबे मुखलिसीन मोहम्मद व आले मोहम्मद ने तरह तरह की मुसीबतों का सामना किया था। और इसी बिना पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहना का यह हक था कि जैसे असहाब खुदा ने मुझे दिए ऐसे असहाब खुदा ने किसी नबी और मुरसल को नहीं दिए। 3 दिन की भूख और प्यास थी, लेकिन ना आसमानी दस्तरखान का मुतालबा कर रहे थे ना जमीनी ग़िज़ाओं का मुतालबा कर रहे थे, हालांकि जानते थे कि फ़क्र ईसा के साथ बैठे हैं। ये असहाबे मुखलिसीन है, किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। जब जनाब ईसा ने अब कौम में कुफ्र को महसूस किया, यानी इतने मोजज़ात दिखाने के बाद भी जब कुफ्र की बू महसूस की, आयत कहती है फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह। जब कुफ्र की बू महसूस की तो कहने लगे कि अब कौन है जो मेरी अल्लाह की राह में मदद करे। अब कुरान ने जिस तरह वाक़े को नकल किया है, देखें किस तरह कुरान ने इस वाक़े को नकल किया है। तो हवारी कहने लगे कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। हवारी कह सकते थे कि ईसा हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं, कहा कि अंसारुल्लाह हम अल्लाह की मदद करने वाले हैं। यानी कुरान एक कानून बता रहा है कि वक्त के वली या वक्त के नबी की मदद करना हकीकत में खुदा की मदद करनी होती है। तो अब जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाबे बावफा के साथ जब सरजमीन करबला पर कदम रखते हैं तो हकीकत में वो अंसार हुसैन नहीं है, बल्कि मुहाफ़िज़े शरीयत मुरसलीन है, बल्कि वो अंसार अंबिया हैं। चाहे 6 माह का अली असगर ही क्यों ना हो, वो भी मुहाफ़िज़े शरीयत मुरसलीन दिखाई देता है। ये अंसारुल्लाह है। इसीलिए इमाम ने कहा था अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मदिन हसन इब्न अली। मदद मौला हुसैन की जा रही है, उन्हें अंसारुल्लाह कहा जा रहा है, उन्हें अंसार मोहम्मद व आले मोहम्मद कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हदफ सबका एक था। अब अगर कोई किसी को कहीं भी मैदान में छोड़कर भाग जाए तो समझ जाना वो एक नबी को छोड़कर भाग नहीं रहा, बल्कि तमाम अंबियाओं की मुरसलीन की मेहनतों को छोड़कर भाग रहा है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में यजीद आ गया तो अब ये यजीद इमाम हुसैन के मुकाबले में नहीं आ रहे, आदम से लेकर खातम तक तमाम अंबिया और मुरसलीन के मुकाबले में उतर रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत पर। यह है असहाबे बावफा, यह है अंसारुल्लाह, यह है अंसार मोहम्मद व आले मोहम्मद, बल्कि अंसार अंबिया हैं ये। जिस तरह इन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, तमाम अंबियाओं के असहाब ने इस तरह किसी ने भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें औलाद मुस्लिम बिन अकील की। रवायतें कहती है कि 1 साल कैद में रहे, अगर चाहते तो आसमानी दस्तरखान नाजिल हो सकते थे, अगर चाहते तो ज़मीनी ग़िज़ाएँ उगल सकती थी। 1 साल कैद खाने में रहे, लेकिन क्या करते थे? रवायतें कहती है कि दिन को रोज़े रखते थे, रात को क़याम करते थे। कोई अंदाज़ा कर सकता है असहाबे बावफा का और असहाबे मोहम्मद व आले मोहम्मद का? अब रवायत कहती है कि पूरा 1 साल कैद खाने में रहे। अब रवायतें मुख्तलिफ हैं कि कूफे पहले तो पहुँचे कैसे। कुछ कहते हैं कि अपने
बाबा के साथ आए थे, कुछ कहती हैं कि नहीं, जब वो असीरान करबला शाम गरीबा के बाद कुछ कैदियों के साथ आकर कूफे में भटक गए थे। बहरहाल मुख्तलिफ है, लेकिन कैद खाने का और कत्ल का, शहीद होने का इत्तेफाक है कहीं तक। तो ये ने असहाब बावफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत तो देखिए, अम्बिया के लिए मन्नो सलवा जैसी नेमतें उन पर साया कर दी थी, लेकिन हाय औलाद मुस्लिम के उनके सरों पर वालिदैन का साया तक न था। असहाब बावफा अम्बियाओं के असहाब के लिए ज़मीनी आसमानी दस्तरखान उतरते थे, लेकिन किस्मत इन यतीमों की कि कूफे की गलियों में इनसे कोई पानी तक पूछने वाला न था। अब जब कूफे में भटक रहे थे औलाद मुस्लिम, तो किसी ने जाकर इब्न ज़ियाद मलऊन को बताया कि मैं बहुत खूबसूरत चेहरे देख रहा हूँ कूफे में, हैरान और परेशान है, चाँद से भी ज़्यादा उनके चेहरे चमकते हैं, ऐसे खूबसूरत औलाद है। इब्न ज़ियाद मलऊन ने ऐलान किया कि जो भी इन बच्चों को मेरे हवाले करेगा उन्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। हत्ता कि ये ऐलान कर दिया, अगर मेरे ढूंढने के बाद कहीं से ये बरामद हुए, कहीं से मुझे मिले, तो उस घर की हुर्मत फिर हलाल हो जाएगी। जब ये औलाद मुस्लिम किसी खातून के घर में छुपे हुए थे, उन्हें क्या पता कि इसी घर में एक कसीम कल्ब भी इंसान रहता है। जब रात हो गई और खातून ने इनको कहीं पनाह दी एक कमरे में, और वो मलून आ पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया, खातून पूछने लगी कौन? कहा कि मैं हूँ। कहा कितनी देर कहाँ थे? कहा था कि इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया है कि औलाद मुस्लिम जो भी मुझे देगा मैं उन्हें बड़ा इनाम दूंगा, और उसके पीछे भागते भागते हुए मैं बहुत थक गया हूँ, हत्ता कि अपनी दौलत जो घोड़ा था वो भी गंवा दिया उनके पीछे। अब दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। खातून नसीहत करने लगी कि ए बंदे खुदा, कुछ खुदा का खौफ कर, क्यों रसूलुल्लाह को अपना दुश्मन बना रहे। इस नसीहत का इस पर कोई अमल नहीं हुआ। जैसे ही अंदर आया घर में तो आकर सो गया। आधी रात हुई, इसे महसूस होने लगा कि घर में कोई है। अब अंधेरे में दीवारों का सहारा लेते लेते हुए उन बच्चों तक जा पहुंचा। रवायत कहती है कि इस मलऊन के हाथ छोटे बच्चे के बालों में पड़ गया और ऐसे करके पूछने लगा कि कौन है तू। वो बच्चा सहमा हुआ, घबराया हुआ कहने लगा कि तू मुझे पहले अल्लाह की अमान दे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि अल्लाह की अमान है। फिर कहा कि मुझे रसूलुल्लाह की अमान दे, फिर मैं बताऊंगा। उसने कहा कि रसूलुल्लाह की अमान है। बच्चों ने कहा कि खुदा की कसम खा के फिर हम बताएंगे। उसने कहा कि खुदा की कसम खाता हूँ, अब मुझे बताएं कि आप कौन है। वो कहने लगे कि हम औलाद मुस्लिम में कई दिनों से भूखे प्यासे इस कूफे में भटकते रहे। कहने लगा कि ये मलून बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि खुदा की हम्द के जिसने मुझ पर ये नेमत दी, जिसने मुझे आप पर फतह दी। अगर कहती है इस मलऊन ने क्या कहा कि उस नाजुक हाथों को बड़ी मजबूती से बांध लिया और पूरी रात ये औलाद मुस्लिम इसी हालत में रहें। जब सुबह हुई तो अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इन बच्चों को ले जाओ और सर कलम करके मेरे पास ले आओ। जब वो गुलाम जा रहा था इन बच्चों के साथ नहर फुरात के किनारे, तो वो बच्चे कहने लगे कि ए हबश के गुलाम, तुम्हारा ख़ानदान तो आले रसूल का बड़ा आशिक है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें पता नहीं कि हज़रत बिलाल किस कदर आशिक रसूल थे? तुम्हें क्या हो गया? तुम हमें क्यों कत्ल कर रहा है? वो गुलाम ये बातें सुनकर परेशान हो गया और हैरान होकर पूछने लगा कि तुम हो कौन? तुम्हें इतना इल्म कहाँ से आया कि रसूलुल्लाह की पूरी तारीख जानते हो? वो कहते हैं कि हम इतरत रसूल हैं। जैसे ही गुलाम ने ये सुना तो कदमों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। रवायत कहती है कि नहर फुरात में छलांग लगाकर उस पार चला गया। इस मलून ने फिर बेटे को हुक्म दिया, कहा कि इन बच्चों के सर कलम करके जसद को दरिया में फेंक दो। जब अब ये जवान इन बच्चों को नहर फुरात के किनारे से ले जा रहा था तो फिर उन बच्चों ने कलाम किया। शहजादे फरमाने लगे कि ए नौजवान, अल्लाह को वो जवानी बहुत बड़ी पसंद है जो उसकी मुखालिफत में ना गुजरे, जो उसकी अताअत में जवानी गुजरे। अल्लाह को वो जवानी बहुत पसंद है। नौजवान ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा कि ए शहजादे, तुम कौन हो? ऐसी महरफत की बातें कहाँ से लाई है तुमने? वो कहने लगे कि हम इतरत रसूल हैं। तो जब ये जैसे ये नौजवान सुना
तो इसने भी गुलाम की तरह नहर फुरात में छलांग लगाई और उस पार चला गया। अब ये मलऊन हारिस उठा, तलवारों को लहराते इनके सरों पर आ पहुँचा। अब इन मासूम बच्चों की आंखों से एक ना बंद होने वाला आंखों से आंसू का सिलसिला शुरू होने लगा। वो कहने लगे कि हमें बाजार में जाकर बेच दो, इससे बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पता है कि कुफा शियों से भरा पड़ा है, मैं अगर तुम्हें बाजार में ले जाऊँगा तो शिया जो है वो मुझसे जुदा कर लेंगे तुमको। वो कहने लगे कि अब तुमने कत्ल का इरादा कर ही लिया है तो हमें सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दे। उस मलून ने कहा कि अगर नमाज फ़ायदा पहुँचा सकती है तो पढ़ लो। नमाज पढ़ ली। अब दोनों भाई एक दूसरे पर सबकत ले रहे थे। वो कह रहा था कि पहले मैं शहीद हो जाऊं क्योंकि मैं अपने भाई की शहादत नहीं देख सकता। दूसरा कह रहा था कि पहले मैं शहीद हो जाऊं क्योंकि मैं अपने भाई को खून से रंगी नहीं देखना चाहता। बहरहाल उस मलऊन ने बड़े के सर पर तलवार चलाई और सर को उठाकर नहर फुरात के किनारे रख दिया। अब छोटा भाई दौड़ता हुआ अपने भाई के सर को गले से लगाया और मुंह पर मुंह रख के रोने लगा कि भाई जल्दी न कर, मैं भी आने वाला हूँ। उस मलऊन ने उस सर को छीन कर नहर फुरात के किनारे रखा और तलवार चलाई, इस बच्चे को भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।